Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Last class we were discussing application of integration. The two topics are left under this topic. The one is how to find the volume of the solid which is generated when we revolve the region bounded by a curve. तो इसमें हम सबसे पहले कार्टेशियन डिस्कस करेंगे, देन फिर पोलर कर्व्स के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, उनको अप्लाई करना होना चाहिए. हाउ द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड दैट इज नॉट देयर. If the function is given as y is equal to fx, that is function जो भी terms हैं हमने x की terms में express किया हुआ है, y is equal to fx, then the volume of the solid which is obtained by the region enclosed by the curve, y is equal to fx. जब हम curve को graph out करेंगे और x axis के बीच में जो भी region होगा, अगर हम उसको revolve करें about x axis, कहां से कहां तक, from x is equal to a to x is equal to b, then the volume of the solid generated is given by a to b pi y square dx. अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि x एक्सिस और ये x is equal to a to x is equal to b हम कैसे ले रहे हैं. ठीक है. अब सिमिलरली अगर फंक्शन हमारा वेरिएबल y में डिफाइन है कंप्लीटली, x is equal to g of y, x is a function of y, एंड हम रीजन एंड क्लोज किसके बीच में ले रहे हैं, बिटवीन द कर्व x is equal to g of y एंड y एक्सिस, और अब हम रिवॉल्व कर रहे हैं y एक्सिस के अबाउट. कहां से कहां तक, y is equal to 0 से लेके y is equal to d, then the volume of the solid generated is given by integration c to d pi x square dy. फर्स्ट केस में जब हमें x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो जहां से जहां तक का रीजन लिया उसकी x लिमिट्स ली हैं. जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा रीजन हम रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी y लिमिट्स बन जाएंगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. पोलर कर्व में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो थीटा और आर की टर्म्स में होंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड by the radii vectors theta is equal to alpha and theta is equal to beta for the curve r is equal to f theta. और हम रिवॉल्व किसके करें, अबाउट इनिशियल लाइन. अभी आपको रिवॉल्विंग वाला भी मैं बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा. अबाउट द इनिशियल लाइन तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा. जो भी रीजन है उसके जो रेडियाई वेक्टर्स है वो हमारी लिमिट बन जाएंगे जो बाउंड कर रहे होंगे उसको रीजन को. ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेरी फॉर्मूलास गो थ्रू कर लेना. अगर फिर भी डाउट हुआ तो फिर मुझे बता देना. आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहा है जो जनरेट होगा बाय रिवॉल्विंग द एरिया अंडर द कर्व y is equal to a cube अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अबाउट इट्स एसिम्पटोट. कर्व क्या है हमारा, y is equal to a cube अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. किसके अबाउट रिवॉल्व करें, उसके एसिम्पटोट के अबाउट. तो सबसे पहले तो हम एसिम्पटोट ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सी लाइन है जिसके अबाउट हम रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. नॉर्मली हम किसी भी लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एनी लाइन. बट अभी सिलेबस में जो फॉर्मूला है वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए है. जो अब फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं वो वाले फॉर्मूलाज गिवन है. तो पहले हम ये जो कर्व की इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर में जो टर्म है राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है. उसके बाद जो राइट में टर्म है ए क्यूब, उसको भी लेफ्ट में शिफ्ट किया है. जस्ट गो थ्रू दीज स्टेप्स. इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में लिखा है विद द राइट हैंड साइड 0. Is this clear how this equation will be obtained? Yes. Yes, ma'am. अब इक्वेशन निकालने के लिए, एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने होता है तो हम एक्स की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे. एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे मैंने लोएस्ट डिग्री लिखा है. एसिम्पटोट्स के लिए हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं नॉर्मली. थोड़ा सा नोट्स बनाते वक्त मिस्टेक हो गई है.
जब हम एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करते हैं तो हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं वेरिएबल की। तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल देखेंगे तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन में? 2. एक्स की पावर 2, उसका कोफिशिएंट क्या है? y। उसको इक्वेट करेंगे 0 से तो y इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और द y एक्सिस? हम x6 तो इसका मतलब इस कर्व की एक एसिम्पटोट तो एक्स एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालने के लिए तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1। एक कोफिशिएंट यहाँ पे a स्क्वायर y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, कंबाइंड कोफिशिएंट y का निकालोगे दैट विल बी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? yes तो y एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्पटोट निकालना है तो जो y की हाईएस्ट पावर जो 1 है यहाँ पे उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ए जो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे -1 से, यू विल गेट नेगेटिव। दैट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है। पर क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है रियल में? no मैम तो दैट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल इस इक्वेशन इस कर्व की कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। The curve represented by this equation will have only one asymptote, which is y is equal to 0. इसका मतलब क्या है? x अगर मैं इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी लेके जाऊंगी तो y क्या वैल्यू अप्रोच करेगा? 0। यस और नो? Yes, ma'am. डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आप x बहुत बड़ा नंबर लोगे तो y विल बी वेरी क्लोज टू 0। ओके, तो अब हमें जिसके अबाउट रिवॉल्व करना है वो एक्सिस क्या है हमारी? x एक्सिस। और आपको ये भी पता लग गया है कि एक्स एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जो कर्व होगा वो वाई किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब हम कर्व को ग्राफ करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है कर्व की, इसमें मुझे ये बताओ किसकी पावर इवन है, एक्स की या और वाई की? x एक्स की पावर अगर इवन है तो इसका मतलब ये कर्व किसके सिमेट्रिक है? अबाउट एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस? Y-axis. y एक्सिस। तो मतलब जैसा राइट हाफ होगा कर्व वैसा ही लेफ्ट हाफ होगा। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो राइट हाफ में कर्व को प्लॉट कर लेंगे और लेफ्ट हाफ में उसकी मिरर इमेज फॉर्म कर देंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। जब हम x 0 पुट करेंगे, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? x को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, A. a आएगी आपकी वैल्यू। तो दैट मीन्स एक पॉइंट क्या है आपका? 0, a, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। x की वैल्यू a/2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू अगर a होगी तो y की वैल्यू क्या होगी वो डिटरमाइन कर लेना। टेल मी, अगर x की वैल्यू आप a लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 1/A. ध्यान से सुनो, अगर a डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा डिनोमिनेटर में? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच विल बी 2a स्क्वायर। a क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर विल बी a/2। 1 Yes. x की जगह a पुट करो, y की वैल्यू बताओ क्या आएगी? a/2 नहीं आएगी क्या? a/2 yes मैम ओके, Yes, ma'am. अब आप क्या करोगे, आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे डिटरमाइन कर लेना, 0 के लिए, a/2 के लिए, a के लिए, जब आप x की 3 वैल्यूज लोगे। अब ग्राफ को जब आपने प्लॉट करना है तो आपको a तो कुछ नहीं पता क्या है, तो आप क्या करो, a को रैंडमली कोई नंबर ले लो, a को 1 ले लो और पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो दिस पॉइंट विल बी 0,1 एंड द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी 0.5, 0,8। 0.5 पे 0.8 हमने यहाँ पुट कर लिया। ऐसे 1-2 पॉइंट्स और कर लेना। और दूसरी बात आपको क्या पता है, जैसे जैसे x बहुत बड़ी वैल्यू लेगा, आपका ये जो y कोऑर्डिनेट होगा, y विल अप्रोच टू 0। तो देखो स्लोप हमारा धीरे धीरे x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। x एक्सिस दैट मींस y इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है। राइट हाफ ट्रेस आउट करने के बाद आप लेफ्ट जो हाफ होगा उसकी मिरर इमेज फॉर्म कर देना। कर्व को ट्रेस कैसे करना है, इज दैट क्लियर? यस और नो? मैम ये कर्व कैसे हुई, मतलब ये 0,a से लेके ये हाफ जो है वो कर्व कैसे हुआ? डू वन थिंग, आपको पॉइंट क्या मिला है? एक 0,a मिला है,
a/2 के लिए आपको पॉइंट क्या मिल रहा है 0.5a, 0.8a, यस, ये पॉइंट Yes, क्लियर ma'am. है। जब x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू आपको मिली थी a/2। एक पॉइंट वो भी ले लो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वो, तो एक पॉइंट आपके पास क्या है a, a/2, यस और नो। Yes, ma'am. ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स में a की जगह 1 रखो, क्योंकि a तो कुछ भी हो सकता है। a को 1 रखो और ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करो और ज्वाइन करो। कर्व देखो, कुछ इस टाइप का कर्व मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ तक a तक ऑब्जर्व करना, प्लॉट करो। मैम हो रही है ऐसी कुछ, ऐसी ही है मतलब है ना। थोड़ी और कर्व। जब और हाँ ये यहाँ पे जो लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे x बहुत बड़ा नंबर अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, दैट मींस x एक्सिस के कभी टच नहीं करेगा। एसिम्पटोट में आपको पता है लाइन अप्रोच करता है उसको कर्व, पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं नहीं करता। करता। तो राइट हाफ बना लिया, उसकी मिरर इमेज आप लेफ्ट हाफ बना लेना, कर्व ट्रेस आउट हो जाएगा। यस मैम। अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम हम 2 डायमेंशनल फिगर का तो नहीं निकाल सकते, नो मैम। नो, है ना, आपको 3D या 4D समथिंग चाहिए होगा। तो अब सॉलिड कैसे बनाएंगे, जब हम इसको रिवॉल्व कैसे करेंगे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पे इंटरनेट दूसरी साइट यूज करके आपको प्लॉट करके रिवॉल्व करके दिखाऊं, बट ये लैपटॉप मतलब जो सिस्टम है एक्सेस नहीं करने दे रहा मुझे कोई और साइट। ठीक है, ये भी कॉलेज वालों ने ब्लॉक कर रखा होगा इस साइट पे। तो आप या तो कोई भी जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर प्लॉट कर देख लेना सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, तो आप ये कर्व को ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको समझा रही हूँ कैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आप इसी कर्व को एज इट इज रखो और आप कोशिश मतलब विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आप इसको रिवॉल्व कर रहे हो कैसे। जब आप रिवॉल्व करोगे ये 0,a पॉइंट रिवॉल्व करके जब आप इसको हाफ रोटेशन दोगे तो ये कहाँ पे आएगा, 0,-a पे आएगा या नहीं आएगा। यस मैम आ जाएगा। आएगा ना। अगर आप इसको मतलब इसको उठा के अगर आप नीचे रखोगे, रिवॉल्व करने की कोशिश करोगे और कंप्लीट रोटेशन लोगे तो पहले ये 0,a 0,-a पे जाएगा, हाफ कंप्लीट रोटेशन और करोगे तो वापस से 0,a पे आएगा। यस और नो। यस तो वाई ऐसे ही एक्सिस के पूरे अलोंग कर रहे हो क्या? एक्स एक्सिस देखो, ये वाला पॉइंट जब हम रोटेट करेंगे तो पूरा का पूरा कर्व, ये पूरा का पूरा कर्व कैसे ट्रेस आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इस तरीके से कर्व ट्रेस आउट हो जाएगा। सेम एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज। यस और नो। जब यस इसको रोटेट कर दोगे हाफ और कंप्लीट रोटेशन करोगे तो एक आपको सॉलिड नहीं मिलेगा। जैसे आप रेक्टेंगुलर शीट से आप सिलेंडर बना सकते हो। ओके मैम। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, एक बार आप ना उस पर इक्वेशन डाल के मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप एक बार उसको रन कर देख लेना। मुझे असेस नहीं करने दे रहा यहाँ पे सिस्टम, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैम क्या? मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी, आप वहाँ पे रन कर देख सकते हो कि किस तरीके से जब ये रीजन रिवॉल्व होगा तो एक सॉलिड जनरेट होगा। ठीक है, ओके मैम। अगर एनालाइज करने में दिक्कत हो रही होगी ऐसे, क्योंकि मुझे सिस्टम एसेस नहीं करने देना, नहीं तो मैं आपको अभी शो कर देती तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता। ठीक है, तो जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो हमें एक सॉलिड मिलेगा, उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हो। फॉर्मूला क्या है, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, a to b पाई वाई स्क्वायर dx, पाई वाई स्क्वायर dx तो समझ आया। अब a to b लिमिट क्या लेंगे इस केस में। अब यहाँ पे जो कर्व है हमने पूरे के पूरे एरिया जो इस कर्व के अंदर है उसको रिवॉल्व किया है, और आप ये बताओ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है। एक्स एक्सिस से तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ये एक्स एक्सिस पे, यस और नो, ये कर्व। तो x की लिमिट कांचू से इट विल बी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर कंप्लीट एरिया लेना है तो हमें इस कर्व के अंदर बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व के बीच में जो भी एरिया है, x की लिमिट -इंफिनिटी से इंफिनिटी लेंगे या नहीं लेंगे।
यस मैम, मीट नहीं क्योंकि करेगा। हमने कंप्लीट कर्व को रिवॉल्व किया है। अगर हमें बोला होता आपने 1 से लेके 2 तक करना है तो आप लिमिट 1 से 2 तक कर लेते, उसका मतलब आपने ये थोड़ा सा पोर्शन रिवॉल्व किया है। अभी हमने पूरे कर्व को रिवॉल्व किया तो पूरा कर्व एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक डिफाइंड है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई, -इंफिनिटी से इंफिनिटी पाई वाई स्क्वायर dx। पाई कांस्टेंट है बाहर रखा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो y को हमने x की टर्म्स में लिख लिया। Is this step clear? Yes, ma'am. Yes, y ma'am. जो हमारा कर्व है ना, इक्वेशन है y इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसको पुट किया है। अब आपका कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो जो वॉल्यूम उस सॉलिड का जो जनरेट होगा राइट हाफ को रिवॉल्व करके वही लेफ्ट हाफ को रिवॉल्व करके जनरेट होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो हम क्या करें, -इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट के बजाय हम इवेल्युएट कर लेंगे 0 से इंफिनिटी तक और उसको ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस यहाँ पे लिखा, लिमिट हमने -इंफिनिटी से इंफिनिटी की जगह 0 से इंफिनिटी कर दिया। a क्यूब का स्क्वायर विल बी a6, कांस्टेंट है उसको बाहर रखा, यू विल गेट 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इज दिस क्लियर? मैम ये बताना एक बार, 0 क्यों करते हैं इसको? आप ये देखो हमारा जो रीजन है वो कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ना। अब हमारा जो कर्व है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना y एक्सिस के लेफ्ट में रीजन को जब हम रिवॉल्व करके सॉलिड ऑब्टेन करेंगे, जो उसका वॉल्यूम होगा सेम नहीं होगा उस वॉल्यूम का, उस सॉलिड के वॉल्यूम का जो हमें राइट हाफ को रिवॉल्व करके मिलेगा। सिमेट्रिक है ना? यस मैम, ओके तो मैम। हमने क्या किया, -इंफिनिटी से इंफिनिटी की जगह 0 से इंफिनिटी कर दिया और उसको डबल कर दिया। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके इंटीग्रेशन किया है। आई एम लीविंग दैट पार्ट ऑन टू यू गाइस, इंटीग्रेशन पार्ट। इट्स वेरी सिंपल, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। विल यू गाइस डू द इंटीग्रेशन पार्ट ऑन योर ओन? नोट्स से हेल्प ले लेना। ओके यस और नो? अब मुझे ये बताओ, कर्व, इस कर्व को ट्रेस करने में और हमने जो डबल किया है रिवॉल्व करने में किसी को कोई डाउट है? जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए, उसमें किसी को डाउट है कोई? अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट, जैसे भी आपने, जैसे यहाँ पे जो सॉलिड जनरेट होगा, अभी हमने इस केस में क्या किया, उसका वॉल्यूम डिटरमाइन किया है। ऐसे ही जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, जो भी वो सरफेस बनाएगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब हम उसके फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जैसे हमारा हमने पहले किया था कार्टेशियन और पोलर के लिए, हम वैसे सरफेस एरिया के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले, डिपेंडिंग कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्व है आपका या पोलर कर्व्स में है। कार्टेशियन में दो केसेस है कि आपका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म है या फिर x इज इक्वल टू जी वाई की फॉर्म है। अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की टर्म में और उसको रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट x एक्सिस, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका सरफेस एरिया का, s इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। आप रिलेट करना चाहो तो जो हमने लेंथ ऑफ द आर्क किया था उससे थोड़ा सा सिमिलर है। उस केस में ना हमने 2 पाई लिखा था ना y लिखा था, सिर्फ ये अंडर रूट वाली टर्म थी और लिमिट्स थी। यस और नो? जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। यस मैम। क्योंकि अब हमारा सॉलिड बन रहा है तो इसके सरफेस एरिया के लिए यहाँ पे 2 पाई और y भी ऐड हुआ है, ठीक है, इन एडिशन टू दैट। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन फॉर्म है, फंक्शन की फॉर्म है x इज इक्वल टू जी वाई और रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट y एक्सिस, तो लिमिट लेंगे हम y की टर्म्स में, y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन a से b की जगह c से d, y की जगह x, डेरिवेटिव में dy बाई dx है, अब हम करेंगे dx बाई dy और इंटीग्रेशन हो रही है y के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट एक और जो फॉर्म है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें x और y हमारे किसी एक पैरामीटर के फंक्शन होंगे। पैरामीटर हमने लेट किया t और कहां से हम उसको पैरामीटर वेरी कर रहे हैं, हमारा t1 से लेके t2 तक।
इसमें भी दो केसेस हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या वाई एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रिवॉल्व किया, t1 से लेके t2 तक, y अंडर रूट ऑफ dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर dt। अगर y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो y की जगह सिर्फ x हो जाएगा, लिमिट्स वगैरह सेम चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स है वो किसकी है, पैरामीटर की है, x और y की नहीं है, पैरामीटर की है। तो दोनों केसेस में x एक्सिस चाहे y एक्सिस हो, लिमिट सेम रहेगी। बस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर अगर x एक्सिस है तो y हो जाएगा रूट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर y एक्सिस है तो रूट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो x होगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आपका पोलर कर्व्स के लिए है। पोलर कर्व्स में आप जब रिवॉल्व कर सकते हो, दो केसेस हैं, एक एक्स एक्सिस क्या होगी पोलर कर्व्स के केस में, थीटा इज इक्वल टू 0, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस वो कौन सी हो जाती है पोलर कर्व्स की टर्म्स में, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें भी दो केसेस है, अबाउट इनिशियल लाइन अगर रिवॉल्व करें या फिर अबाउट द वर्टिकल लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। Surface area S of solid of revolution of the curve bounded by r is equal to f of theta, and radii vectors हमने क्या लिए, theta is equal to alpha to theta is equal to beta। कहां से कहां तक हमें लेना है, रिवॉल्व वाला जो पोर्शन बन रहा है। अगर इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करो तो फॉर्मूला है अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन 2 पाई आर साइन थीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अगर वर्टिकल लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट रिवॉल्व करो तो साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला एज इट इज। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज जो आपने भी पढ़े हैं, 3-4 मतलब अलग अलग केसेस में, वॉल्यूम के लिए अलग है, लेंथ के लिए अलग है, सरफेस एरिया के लिए अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके टॉपिक प्रिपेयर करना, और फॉर्मूलाज लगभग सिमिलर है, तो ध्यान से समझना कौन सा किसके लिए है, ठीक है। मैं पोलर कर्व के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन लेमिनिस्केट r square is equal to a square cos 2 theta revolves about the initial line। रिवॉल्व किसके कर रहे हैं, अबाउट द इनिशियल लाइन। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, अल्फा से बीटा इंटीग्रेट करना है 2 पाई आर साइन थीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये सब तो डर जाएगा शाम से, पर आपको क्या पता करना है, बस अल्फा से बीटा जो आपने लिमिट लेनी है वो क्या होंगी आपकी, ठीक है। मेन हमें ये फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम ये कर्व को ट्रेस आउट कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को। लास्ट क्लास में हमने कर्व ट्रेस आउट किया था, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जब हमने उसको ट्रेस किया था उसकी हार्ट शेप थी, तो उसका हमने एक जनरल नाम क्या दिया था, कार्डोइड। सिमिलरली इस इक्वेशन का जनरल नेम क्या होता है, लेमिनिस्केट। जो ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लेमिनिस्केट बोलते हैं। जैसे पैराबोला एलिप्स है ना, ऐसे ही इस पोलर इक्वेशन से जो पोलर कर्व रिप्रेजेंट होता है उसका नाम है लेमिनिस्केट। अब इस कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर्व क्या है हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन, यस और नो। इनिशियल लाइन के लिए चेक करने के लिए अब थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करना और चेक करो कि ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो टेल मी वेदर दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन और नॉट। थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करोगे, यू विल गेट cos of 2 into minus theta, that will be cos of minus 2 theta which is same as cos 2 theta। यस ओरिजिनल मैम। इक्वेशन मिलेगी, दैट मींस ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है कि कर्व आपका वर्टिकल लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे सिमेट्रिक है या नहीं, तो
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करते हैं। अगर आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल रही है तो हम वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा पुट करो, सो यू विल गेट कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा। यस और नो? 2 को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई माइनस थीटा से, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इट्स वैल्यू विल बी सेम एज कॉस ऑफ 2 थीटा। अगेन आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द y एक्सिस आल्सो, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन के भी सिमेट्रिक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब जैसा अपर हाफ होगा वैसा ही लोअर हाफ होगा। अगर साथ में वो y एक्सिस के भी सिमेट्रिक है तो जैसा राइट हाफ होगा वैसा ही लेफ्ट हाफ होगा। तो अगर दोनों के सिमेट्रिक है तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने कर्व को ग्राफ कर लूं तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट में मैं कर्व को ट्रेस आउट कर सकती हूँ या नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनाऊंगी क्योंकि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। राइट हाफ मिल गया, क्योंकि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो राइट हाफ की मिरर इमेज बना के लेफ्ट हाफ मिल जाएगा। तो आपको कंप्लीट कर्व मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को हम सिर्फ 0 से पाई बाय 2 के लिए प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा कहां से वेरी करेगा, 0 से पाई बाय 2, और फिर हम सिमेट्री को यूज करते हुए बाकी रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। एक और सिमेट्री हम चेक कर सकते हैं, वो क्या होती है, सिमेट्री अबाउट द पोल। दैट मींस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट्स पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम r को माइनस आर से रिप्लेस करें और आपको सेम कर्व मिले तो हमारा कर्व सिमेट्रिक होता है अबाउट द पोल, अबाउट द ओरिजिन। दैट मींस r की जगह माइनस आर डालो, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर सेम होंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द पोल आल्सो। सिमेट्री अब हमने डिटरमाइन कर ली। सेकंड पॉइंट क्या डिटरमाइन करते हैं कि कर्व पोल से पास करता है या नहीं। पोल पे क्या होगा, आर क्या होगा, 0। यस और नो? तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि क्या कोई थीटा की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है इस कर्व के लिए जिसके लिए r 0 हो। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये कर्व पोल से पास करता है, अगर नहीं करती तो ये कर्व पोल से पास नहीं करता। r को 0 पुट करो और सॉल्व करो और मुझे बताओ थीटा क्या आ रहा है। 45। 45 और माइनस 45 की, अगर हम r को 0 पुट करेंगे यू विल बी गेटिंग 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, which will imply that cos 2 theta is equal to 0. cos 2 theta 0 कब होता है, जब 2 theta क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। यस और नो? यस मैम। इसका मतलब थीटा क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 4। इसका मतलब जब हमारा कर्व पाई बाय 4 का एंगल या माइनस पाई बाय 4 का एंगल बनाएगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलूं तो पाई बाय 4 45 डिग्री का एंगल जब हमारा ट्रेस आउट करेंगे तो वो कर्व कहां अप्रोच करेगा, पोल को, r इज इक्वल टू 0, ओरिजिन को मीट करेगा। क्योंकि कर्व हमारा पोल से पास करता है तो पोल पे टेंजेंट क्या होगी, वही एंगल जिसके लिए वो मीट कर रहा है पोल पे। तो पोल पे किस लिए मीट कर रहा है, जब थीटा हमारा प्लस माइनस पाई बाय 4 है तो पोल पे टेंजेंट क्या हो गई, प्लस माइनस पाई बाय 4। जिस एंगल के लिए कर्व पोल पे मीट करता है वही लाइंस आपकी टेंजेंट भी होती हैं कर्व पे एट द पोल। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आर टेंजेंट टू द कर्व एट द पोल। इज दिस क्लियर? लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया जब हम पोलर कर्व्स ट्रेस आउट कर रहे थे। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब पहले हम ये लाइंस बना लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब इनिशियल लाइन से 45 डिग्री का एंगल। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस पाई बाय 4 का एंगल, 45 डिग्री का एंगल।
Are these lines clear to everyone? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 कैसे ग्राफ करेंगे? यस, ओके, मैं अभी रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? पहले रीज्वाइन कर लो। After plotting the tangents at the pole, we will try to find out certain values of r for certain angles, values of theta. जब हम थीटा को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 इंटू 0, कॉस 0 इज 1, सो यू गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब आर क्या होगा? प्लस माइनस ए। पर आर क्या होता है आपका? मॉडुलस, नॉर्मली डिस्टेंस बताता है, तो आर कभी नेगेटिव नहीं होता। आर इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब हो जाएगा जो थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आर माइनस ए ऑब्टेन कर रहा है वैल्यू। अगर आर ए है तो इसका मतलब जो इनिशियल लाइन है थीटा इज इक्वल टू 0, उस पे हमने ए डिस्टेंस लिया पोल से, वो हो गया a कॉमा 0। आर इज इक्वल टू माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन की अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली पाई वाली लाइन हो जाएगी, उसमें आप a यूनिट्स ले लो, तो दिस विल बी माइनस a कॉमा 0 पॉइंट। इज दिस क्लियर? आर वैसे कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का सेंस ये होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। Yes, थीटा ma'am. इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, हमें 3 पाई बाय 2 लिखा, इट विल बी पाई, ठीक है? स्लाइड मिस्टेक है। ऐसे ही थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और 45 डिग्री पे। पर जब हम 60 डिग्री डालेंगे तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ 120 डिग्री। थीटा अगर हम 60 डिग्री डालेंगे तो कॉस 120, इसमें 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 120 Second. सेकंड में, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? Negative. तो इसका मतलब यू विल गेट आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव, बिकॉज ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स हमें एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा r जिसको हम ग्राफ नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए कर्व डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट ही नहीं लेगा कभी, ठीक है? सिमिलरली 90 डिग्री के लिए, क्योंकि 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? cos 180, cos 180 इज -1, अगेन आर स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो कर्व वहां पे वैल्यूज ही मिलेगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो, ठीक है? एसिम्पटोट बताने से पहले अभी हम इस कर्व का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हैं। cos 2 थीटा कहाँ लाई करेगा? बिटवीन -2 पाई से 2 पाई। नहीं, एंगल नहीं, cos की वैल्यू, रेंज। -1 से -हाफ से हाफ, यस मैम। cos थीटा की तो -1 से 1 तक होती है। तो cos 2 थीटा की भी -1 से 1 होगी, cos का हाफ एंगल से कुछ हाफ। भी हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, रेंज ओके में ओके है, ओके ठीक ओके है? ओके। आप देखो ना, अगर आपको 0 लो तो 2 into 0 will be 0 ना, cos 0 will be 1, pi by 2 लो यस मैम। तो 2 into pi by 2 will be pi, cos pi is -1, it will also take the values from -1 to 1। a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे so you will get r स्क्वायर कहां से वैल्यू ले रहा है? माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर तक, यस और नो? यस अगर मैम। cos 2 थीटा -a से a के बीच में लाई कर, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है,
तो a स्क्वायर cos 2 थीटा विल लाई फ्रॉम माइनस a स्क्वायर टू a स्क्वायर। इसका मतलब r स्क्वायर आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर तक। हर जगह अंडर रूट लोगे तो r कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस a से a तक। तो कर्व हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस a से लेके a तक। r तो कभी भी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, तो एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कोई भी वैल्यू थीटा की नहीं है जिसके लिए r इनफाइनाइट होगा, तो एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस कर्व। नाउ अब हम टेंजेंट डिटरमाइन करेंगे एट अदर पॉइंट्स। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे उसका स्लोप हम क्या ले रहे हैं, tan phi। phi हम एंगल डिटरमाइन कर लेंगे कि वो लाइन जो बनाएगी हमारी इनिशियल लाइन के साथ। tan phi कैसे दिया जाता है, r अपॉन में dr बाई डी थीटा। तो सबसे पहले dr बाई डी थीटा हम कंप्यूट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा आपको, हम अपने अटेंडेंस को स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने नहीं लिया, सीआर आज एब्सेंट है क्या, यस मैम। इससे पहले बताना चाहिए था। डू वन थिंग, ग्रुप पे मैसेज डाल देना, सब बच्चे अटेंडेंस में मुझे ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है, जो भी प्रेजेंट ठीक है मैम, मैम वैसे मैंने ग्रुप पे तो सिर्फ स्क्रीनशॉट मैम ग्रुप पे तो खींच सिर्फ दी। यस। मैम ग्रुप पे तो सिर्फ एडमिन अलाउ है ना, मैं आपको पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा, कैसे बताना है पर्सनल मैम? मैसेज कर देना, अटेंडेंस तो मुझे चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स हैं और पहले ज़्यादा थे, अराउंड 30 के अराउंड थे स्टूडेंट्स पहले, ठीक है। ओके आप सबका तो मैं ले लूंगी, पर उनको बोल देना जिन्होंने मतलब रिज्वाइन नहीं किया था वो वाले स्टूडेंट्स मुझे भेज देंगे, अपने इनफॉर्मल ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है। आप सबका तो मैं ले लूंगी जो भी है, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करा रहे था हाँ, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे यू मैम विल गेट 2r dr by d theta, on the right side you will get a square as it is, cos का डेरिवेटिव will be minus sin 2 theta का डेरिवेटिव will be 2, so you will be getting minus 2a square sin 2 theta। yes, यस मैम। 2 and 2 दोनों तरफ होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, you will be getting r dr by d theta is equal to minus a square sin 2 theta। तो dr by d theta की वैल्यू क्या होगी, माइनस a square sin 2 theta अपॉन में r। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे फॉर्मूला में, तो एक r जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा। यहाँ पे ये 2 लिखा है, 2 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कंप्यूट करके dr by d थीटा डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना, उसके बाद r स्क्वायर ऑब्टेन होगा, उसकी वैल्यू a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट कर देना। In the denominator there is written 2, this will not be there, it will be minus a square sin 2 theta। अब स्लोप हमने निकाल लिया है। अब हम जब टेंजेंट लाइन डिटरमाइन करते हैं, हम टेंजेंट लाइन डिटरमाइन करते हैं जो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो या फिर इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर हो। अगर कोई भी टेंजेंट लाइन इनिशियल लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो अब हम tan phi हमारा स्लोप है, तो tan phi 0 कब होगा, जब इसका ये न्यूमरेटर 0 हो। दैट मींस cos 2 थीटा 0, cos 2 थीटा 0 कब होगा, जो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, प्लस माइनस पाई बाय 4 पे, और वो हम ऑलरेडी ग्राफ कर चुके हैं। इज दिस क्लियर? यस। यस मैम। और थीटा इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास पॉइंट क्या मिल रहा था, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे, हाँ हमें ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके टेंजेंट। अब दूसरी टेंजेंट लाइन हम देखते हैं परपेंडिकुलर वाली। अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो उसका स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड। तो कोई भी अगर मुझे वर्टिकल टेंजेंट चाहिए तो उसका स्लोप होगा इंफिनिटी, यस और नो। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो। डिनोमिनेटर में क्या है आपका sin 2 थीटा,
यस मैम। और साइन 2 थीटा जब है तो उस केस में साइन 2 थीटा कब होगा, जब हमारा थीटा क्या हो, या तो 0 हो या फिर पाई हो। यस और नो? ये अब जब आप थीटा को 0 लोगे, हम यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं ले रहे हैं, पाई बाई 2 पे भी वैल्यू 0 बनेगी, है ना, साइन पाई बन जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे आपको पता है हमारा क्या आ रहा था, आर इमेजिनरी आ रहा था 90 डिग्री पे, तो हम वो वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा 0, जो हम वैल्यूज ले सकते हैं थीटा की, वो कौन कौन सी है, 0 और पाई। थीटा जब 0 था तो आर की वैल्यू क्या मिली थी हमें, ए। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने पहले ये पॉइंट बनाया और ये परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ये हमें मिल गया तो पोल से पास करता है। एक दो पॉइंट्स आपने 30 डिग्री पे आपने पॉइंट डिटरमाइन कर लिया था a/√2, इसको प्लॉट कर लेना, ए की कोई भी वैल्यू ले लेना, एक रफ फिगर ऑब्टेन कर लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा, क्योंकि कर्व हमारा सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन, तो इसकी मिरर इमेज जब आप फॉर्म करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व को ऑब्टेन कर लोगे। अगेन दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो जैसा राइट हाफ है उसकी मिरर इमेज बनाओगे तो यू विल गेट द लेफ्ट हाफ आल्सो। So this using this technique you will get the whole curve. सिर्फ आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में प्लॉट कर लेना, और यूजिंग सिमेट्री रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट्स में आप मिरर इमेज यूज करके कंप्लीट कर लेना कर्व को। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब हमें करना क्या था, इसका सरफेस एरिया निकालना था जब हम इस कर्व को रिवॉल्व करेंगे अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इज इक्वल टू 0 जब हम रिवॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हमें बस लिमिट डिटरमाइन करनी है। अब मुझे ये बताओ, जब हम अपर हाफ को एक रोटेशन करेंगे तो अपर हाफ किसके साथ कोइंसाइड करेगा, लोअर हाफ के साथ, और लोअर हाफ अपर हाफ के साथ रोटेट करने के बाद हाफ रोटेशन में, यस और नो? अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 जब आप रिवॉल्व करोगे तो ये वाला जो कर्व है अपर वाला, this portion on the half rotation will overlap with the lower portion ना, and lower portion अब upper portion बन जाएगा, yes or no? यस मैम। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो हमें सॉलिड ऑब्टेन होगा दैट विल बी द सेम सॉलिड जो सिर्फ अपर हाफ को रिवॉल्व करके मिलेगा। अपर हाफ में आपके पास 2 लीव्स हैं और दोनों लीव्स अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 सिमेट्रिक है, तो अगर जो सॉलिड एक लीफ जनरेट करेगी वैसा ही सॉलिड सेकेंड लीफ भी जनरेट करेगी, लेफ्ट वाली। तो हम सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो राइट वाली लीफ है अपर पोर्शन में उससे जो एरिया जनरेट होगा उसका ट्वाइस कर देंगे टू गेट द टोटल एरिया। तो अब हम ट्वाइस कर देंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं जो हमारा अपर हाफ है राइट वाला, उसमें आप कर्व देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 तक। आपको पता है 60 डिग्री पे इमेजिनरी था, 90 डिग्री पे इमेजिनरी था, तो अपर राइट हाफ में थीटा जो थीटा की वैल्यूज है वो कहां से कहां तक जा रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जो आपकी लिमिट्स बनेगी फॉर्मूला में वो क्या बनेगी, 0 से लेके पाई बाई 4, 2 पाई आर साइन थीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ये सारा हमने फॉर्मूला से लिखा है। ट्वाइस इसलिए किया है क्योंकि 2 लीव्स है, सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, तो जैसा राइट हाफ जनरेट करेगी वैसा ही लेफ्ट हाफ करेगी, तो उसको डबल कर दिया। राइट हाफ में आप देख लो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4, क्योंकि हम थीटा इज इक्वल टू 0 के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इससे कहां तक कितना बाउंड करिए कर्व, हमने वो लिमिट डिटरमाइन करी है। इज दिस क्लियर? लिमिट पोर्शन मैम जो हमने पहले प्लॉट किया था उसमें पाई बाई 2 थी ना यहाँ पर? नहीं, सेम द कर्व, सी ये टेंजेंट्स हैं, इससे कंफ्यूज मत हो, कर्व देखो आप। ओके मैम। ये तो कर्व हमारी परपेंडिकुलर है ना इस पॉइंट पे, इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे पाई बाई 2, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं यहाँ पे। फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले डी आर बाई डी थीटा हमने डिटरमाइन कर लिया था पहले भी, माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में आर,
उसको पुट किया डी थीटा की जगह पे, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के बाद यू विल बी गेटिंग रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज उतर रही हैं, ठीक है, कॉपी हो रही है। a की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, रूट के अंदर यू विल गेट r की पावर 4 प्लस a की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में r स्क्वायर। दिस r की पावर 4 कैन बी रिटन एज r स्क्वायर का स्क्वायर, यस, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर cos 2 थीटा। So r की पावर 4 will be a square cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से r को बाहर लाएंगे और इस r के साथ वो जो न्यूमरेटर में बाहर है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट के अंदर देखो यू विल बी हैविंग a की पावर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस a की पावर 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। a की पावर 4 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में यू विल बी हैविंग cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा। हियर इट विल बी 2 आल्सो, यहां से कॉपी करेंगे तो 2 भी होगा। दैट विल बी 1 यूजिंग द आइडेंटिटी। You will be left with under root a की पावर 4 which is a, इसको हम बाहर रख देंगे, we will get 4 pi a square 0 से pi by 4 sin थीटा d थीटा, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। Ma'am, some students are waiting in the waiting room. Please let them ज्वाइन in. कर दिया है। Is this clear? Integration part? Yes, ma'am. इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर लेना। विद दिस योर यूनिट 2 हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, किसी को कोई डाउट है प्रिपेयर कैसे करना है या किसी और टॉपिक में? प्रिपरेशन की कुछ बता दो। सबसे पहले तो nth डेरिवेटिव वाले जो हमने प्रूविंग क्वेश्चंस करे थे ना यूजिंग लेबनिज रूल, उनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टेस्ट वो बहुत अच्छे से करना। बीटा गामा फंक्शन रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना। और ये जो कर्व ट्रेसिंग वाला, जितने भी मैंने कर्व ट्रेसिंग अभी डिस्कस किया आपके साथ लास्ट 2-3 क्लासेस में, उन सबको बहुत अच्छे से करना। कर्व ट्रेसिंग डेफिनेटली विल बी देयर। और वैसे मेरी सजेशन है आप कोशिश करो, आप प्रिपेयर सारा कुछ करो, क्योंकि आपकी 15 to 20 डेज के अंदर फाइनल एग्जाम्स भी होंगे, मार्च में कभी भी हो सकते हैं। तो इट विल बी गुड कि आप अभी से पूरा प्रिपेयर करके रखो, एटलीस्ट यूनिट बोथ द यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। और जो भी आपको क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपकी रिजॉल्व कर दूंगी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे। मैम जो क्लास आपने दिए हैं जिनको क्वेश्चंस वो इनफ हैं या फिर और करने चाहिए हमें? पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आप पीपी शर्मा से प्रैक्टिस कर लेना। पहले नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिलहाल अभी मैम टाइम भी कम है, तो मतलब नोट से कर लें तो काफी रहेगा। मैम सिर्फ नोट्स ही हो पाएंगे मैम, टाइम ही तो कम पहले है। नोट्स ही करो, पहले नोट्स ही करो, मैं यही कह रही हूँ आपको, पहले नोट्स ही करो। एंड फॉर द टाइम बीइंग लीव रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉपिक फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टॉपिक मत करना अभी। Ma'am, now the syllabus is complete of Unit 2 Maths. Yes. Both the units have been completed. Each and every topic has been done. Okay. Any other doubt? Ma'am, can you please tell which are the chapters of VP Mishra of Unit 2? Like you're not understanding which chapters are in that of मैंने each आप unit. अगर सबसे पहले ना आप इंडेक्स ओपन करना, उसमें इंडेक्स ओपन करोगे ना, तो जब भी मैंने आपको स्टार्ट किया पीडीएफ्स भी जो Yes, शेयर ma'am. हुई हैं उसमें टॉपिक वाइज हैं। सबसे पहले आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेबनिज रूल है, अप्रोक्सीमेशन है, उसी सीक्वेंस में आपको बीपी मिश्रा में भी मिल जाएगा। हो सकता है आपकी एडिशन अलग हो, एडिशन अलग होगा तो चैप्टर का सीक्वेंस अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बट लुक फॉर द चैप्टर्स बाय द टॉपिक नेम। रिडक्शन फॉर्मूला है, आपका बीटा गामा फंक्शन है, ठीक है। एडिशन की वजह से आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। Okay. टॉपिक सब मिलेंगे आपको बीपी मिश्रा में।
Any other doubt? मैम एग्जाम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव? अभी तो आपका जो इंटरनल है वो तो सब्जेक्टिव है. तो मैम हमारे को शीट पे लिख के पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा फिर एग्जाम हाँ में? हाँ हाँ सब्जेक्टिव है आपका बिल्कुल. सो कैन आई एंड द क्लास अगर किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, आई एम एंडिंग द क्लास.